किया तो 35 टुकड़े करूंगी। शादी के 3-4 दिनों बाद लड़की ने ससुराल वालों को बताया कि उनका किसी और से प्रेम प्रसंग है और वो वहीं रहना चाहती हैं, जिसके पश्चात लड़के के परिजनों तथा लड़की के परिजनों के मध्य में एक सुलहनामा हुआ। 30 मई 2025 को लड़की अपनी मर्जी से ससुराल से कहीं चली गई, जिसके पश्चात उन्होंने 1 जून 2025 को ये पूरा प्रकरण, समझौतानामा और ये सारी चीज़ें स्थानीय थाना पे प्रोवाइड कराई। टच किया तो 35 टुकड़े करूंगी। प्रयागराज में दीवार फांद कर बांधी, दूल्हे से कहती कि मैं दूसरे की अमानत हूं। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मध्य प्रदेश के इंदौर की सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी इन दिनों देश में काफी सुर्खियां बटोर रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड के बाद पूरे देश में पति पत्नी और वो की चर्चाएं चल रही है। अब ऐसा ही एक मामला संगम नगरी प्रयागराज से सामने आया है। प्रयागराज के यमुना नगर जोन के नैनी थाना क्षेत्र की एक दुल्हन इन दिनों चर्चा में है। इस दुल्हन पर उसके पति ने आरोप लगाया है कि अफेयर के चलते सुहागरात पर पति को चाकू दिखाकर धमकी देते हुए छूने से मना कर दिया और बाद में घर से अपने ससुराल से फरार हो गई। पति ने कहा कि पत्नी ने उसे हनीमून पर केदारनाथ जाने को कहा था, लेकिन शक होने पर उसने जाने से मना कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। प्रयागराज में एक दुल्हन ने सुहागरात पर दूल्हे के साथ कुछ ऐसा किया है कि उसे भी राजा रघुवंशी मर्डर केस याद आ गई। सुहागरात में दुल्हन ने अपने दूल्हे को चाकू दिखाकर धमकी दी है कि अगर उसने उसे छुआ तो उसके शरीर के 35 टुकड़े मिलेंगे। यही नहीं, वो अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद करने लगी। दुल्हन अगली रात दूल्हे के घर की दीवार लांघकर रफू चक्कर हो गई। प्रयागराज के नैनी इलाके में रहने वाले कप्तान निषाद की शादी 29 अप्रैल को करछना डीहा के रहने वाले लक्ष्मी नारायण निषाद की बेटी सितारा से हुई थी, लेकिन शादी तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। लेकिन सुहागरात पर जो हुआ उसने तो दूल्हे कप्तान को हैरान कर दिया। देखिए, जिस घटना का आप वर्णन कर रहे हैं, इसमें 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद, जो कि लड़के के पिता हैं, उनके द्वारा थाना नैनी पे एक सूचना दी गई। सूचना के साथ उन्होंने 2 सुलहनामा और समझौतानामा भी उपलब्ध कराया। जो उन्होंने सूचना दी उसके अनुसार 29 अप्रैल 2025 को इनके लड़के की शादी करछना के डीहा गांव की एक लड़की से हुई और शादी के 3-4 दिनों बाद लड़की ने ससुराल वालों को बताया कि उनका किसी और से प्रेम प्रसंग है और वो वहीं रहना चाहती हैं, जिसके पश्चात लड़के के परिजनों तथा लड़की के परिजनों के मध्य में एक सुलहनामा हुआ, जिसके पश्चात लड़की अपने मायके चली गई। उसके पश्चात पुनः 25 मई 2025 को, जो कि इन्होंने एक स्टैम्प पेपर पर लिखा हुआ समझौतानामा दाखिल किया, उसके अनुसार पुनः दोनों परिजनों के बीच में बातचीत के माध्यम से लड़की को अपने ससुराल भेजा गया है। उसके बाद जो सूचनाकर्ता द्वारा जो सूचना में बताया गया है कि 31 मई 2025 को लड़की अपनी मर्जी से ससुराल से कहीं चली गई, जिसके पश्चात उन्होंने 1 जून 2025 को ये पूरा प्रकरण, समझौतानामा और ये सारी चीज़ें स्थानीय थाना पे प्रोवाइड कराई हैं। इसके साथ साथ जो जांच में और भी ये प्रकाश में आया है कि लड़की जो है वर्तमान में अपने मायके में अपने माता पिता के साथ रह रही है और जो इसमें 1 जून 2025 को रामाश्री निषाद द्वारा जो एप्लीकेशन इत्यादि दिया गया था, जो भी सूचना दी गई थी, उसमें कहीं भी किसी धमकी देने या ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं किया गया था और ना ही पुलिस की जो इस एप्लीकेशन पे जो जांच हुई है उस जांच में ऐसी किसी तथ्य का प्रकाश में होना पाया गया है। साथ में लड़की के परिजनों द्वारा ये बताया गया है कि ये वैवाहिक संबंध से जुड़ा हुआ मामला है, जिसको वो आपस के समझौते के माध्यम से निस्तारण करने का प्रयास करें। दूल्हे कप्तान निषाद का कहना है कि उस रात सितारा ने चाकू दिखाते हुए धमकी दी कि उसे छूना नहीं, छुआ तो 35 टुकड़े में हो जाओगे, मैं किसी और की अमानत हूँ। इसके बाद सितारा पलंग पर सो गई और कप्तान सोफे में सितारा चाकू दिखाकर 30 रात धमकियां देता रहा। आखिर कप्तान का धैर्य जवाब दे गया, जिसके बाद उसने अपनी मां को बात बताई, तब यह मामला खुला। कप्तान के पिता राम आश्रय बताते हैं कि हमने प्यार से बहू को उसके कमरे से बुलाया, पूछा कि क्या हो गया, तब उसने साफ साफ कह दिया, मैं तो अमन से प्यार करती हूँ,
उसी के साथ रहना चाहती हूँ, वही मेरे साथ सुहाग रात मना सकता है, कोई और नहीं। सितारा के पिता भी आए लेकिन बात नहीं बनी। फिर मोहल्ले के लोगों को बुलाकर एक राजीनामा तैयार हुआ जिसमें तय किया गया कि सितारा कहीं नहीं जाएगी, वो हमारे साथ बहू बनकर यहीं रहेगी, अपने बॉयफ्रेंड को भूल जाएगी। लेकिन फिर भी बंद कमरे के अंदर सितारा मेरे बेटे को परेशान कर रही थी। आखिरकार राम आसरे को ये मामला थाने तक ले जाना पड़ा, लेकिन इस बीच सितारा आधी रात को घर की दीवार से कूदकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तो मध्य प्रदेश की सोनम और राजा रघुवंशी की कहानी इन दिनों पूरे देश में सुर्खियों में है और हर कोई शादी के बंधन से डर गया है। पूरे देश में पति पत्नी और वो की चर्चाएं हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आया है। सुहाग रात पर पत्नी ने बोला कि अगर छुआ तो 35 टुकड़े करूंगी, मैं किसी और की अमानत हूं। इसके बाद दूल्हा घबरा गया और उसके बाद दुल्हन दीवार फांदकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।